हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं और यह हमारे लिए कितने आवश्यक हैं और विटामिन्स हमें क्यों लेना चाहिए। तो मित्रों, विटामिन हमारे शरीर के लिए एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य संपूरक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं या एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, डेवलपमेंट, सेल ग्रोथ, इन सभी चीज़ों के लिए जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है। तो उसी सब्जेक्ट में हम आगे बात करेंगे दोस्तों। यह विटामिन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि हमारे बॉडी में इसका संश्लेषण नहीं होता है या फिर बॉडी के द्वारा इसका निर्माण नहीं होता है, जो कि हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों, फलों, अनाजों, दालों से यह हमें प्राप्त होता है। तो यह हमारे बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। और जब कभी हमें खाद्य पदार्थों से या फिर कुपोषण की दिक्कत होती है या फिर जहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन, हमें बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट नहीं मिल पाता, वहाँ पे यह बहुत थोड़ी मात्रा में इसका रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन जिसकी कमी हो जाने से हमें बहुत तरीके से शारीरिक समस्या से जूझना पड़ता है दोस्तों। तो इसी कड़ी में दोस्तों एक बहुत ही फेमस कैप्सूल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जिसे कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बेहतर जानते हैं। बीकासूल कैप्सूल या बीकासूल सिरप। तो दोस्तों इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, विटामिन हमारे बॉडी में जनरेट नहीं होता है या इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, जिस कारण हमें एडिशनली या हमें बाहर से या कैप्सूल मेडिसिन फॉर्म में हमें इसे लेना होता है। तो बीकासूल कैप्सूल एक मल्टी विटामिन खाद्य संपूरक है जो कि कैप्सूल और सिरप फॉर्म में उपलब्ध है, और ये हमारे शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, जिससे हम बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं, और यदि बीमार पड़ते हैं तो ये इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी बहुत मदद करता है। तो दोस्तों कुछ हम अगर इसके मुख्य घटकों की बात करें तो दोस्तों इसमें विटामिन B1 है, जिसे कि जनरली हम साइंटिफिक लैंग्वेज में या रासायनिक फार्मूले में इसे हम थायमीन कहते हैं, और इसकी कमी से वेरी नामक रोग होता है, जिसमें कि स्किन खुरदरी हो जाती है, रूखापन इसमें आ जाता है। दूसरा विटामिन होता है दोस्तों विटामिन B12, जिसे कि हम रासायनिक फॉर्म में इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। और विटामिन B3 है जो कि नाइसिन या फिर निकोटिनामाइड हम इसे कहते हैं, और इसकी कमी से प्लेग्रा नामक बीमारी होती है, जिससे कि आपके जीभ में मोटापन, छाले आ जाना, मुंह में बार बार छाले हो जाना, या स्किन में डर्मेटाइटिस की थोड़ी प्रॉब्लम, या फिर आपके स्किन में स्वेलिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। अगला विटामिन से दोस्तों विटामिन B5 पैंथोनिक एसिड। तो दोस्तों ये पैंथोनिक एसिड होता है, यह है एनर्जी प्रोडक्शन का बेहतर काम करता है। और अगला विटामिन है विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, और यह रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनिटी और नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाए रखने के लिए। विटामिन B7, जिसे कि हम विटामिन H भी कहते हैं, और इसे रासायनिक नाम इसका बायोटिन होता है दोस्तों, और यह रिस्पॉन्सिबल होता है हेयर, स्किन और नेल को, आपके जैसे पतले बाल हो गए या फिर नाखून पतले कमज़ोर होकर टूटते हैं, उसको यह हेल्दी बनाए रखता है। विटामिन B9 फोलिक एसिड या फोलेट होता है दोस्तों, जो कि एनीमिया की कमी को दूर करता है, और यह आरबीसी का प्रोडक्शन भी करता है और खून की कमी को दूर करता है। और अगला जो कंटेंट है दोस्तों विटामिन B12, जिसे कि हम साइनोकोबालामिन कहते हैं दोस्तों। यह जो विटामिन होता है दोस्तों, यह आरबीसी का यह भी प्रोडक्शन करता है, साथ में यह नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन सी, जिसे कि हम स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और यह एक एंटीऑक्सीडेंट और एमिनो मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ हमारे जो बीकासूल कैप्सूल के मुख्य घटक हैं, और इसी के अगली कड़ी में हम इसके फ़ायदे और क्या क्या आपको दिक्कत हो सकती है उसके बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो इस सिरप या कैप्सूल का मुख्य रूप से कमज़ोरी में और ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है। बीकासूल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को यह डाइजेस्ट या मेटाबॉलाइज करता है दोस्तों, और फिर उससे एनर्जी में कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कैप्सूल को जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है, भूख नहीं लगती है, ताकत की कमी रहती है, न्यूरल्जिया या न्यूरोपैथिक पेन है, हाथ पैरों में झुंझुनाहट होती है, नंबनेस होती हैं, उस कंडीशन में
इस कैप्सूल का लगातार हम अगर यूज़ करते हैं तो इसमें हमें बेहतर रिस्पांस मिलता है दोस्तों। यह कैप्सूल इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और दोस्तों विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड यह दोनों खून की कमी को दूर करते हैं। चोट लगने पर विटामिन B, C के कारण घाव शीघ्र भरने में बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलता है। यदि आपके बाल झड़ रहे हैं, पतले हो रहे हैं या फिर आपके बाल टूट रहे हैं या फिर समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, उस कंडीशन में भी यह कैप्सूल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। मुंह के छाले, ओरल कैविटी या फिर आपके जीभों में छाले, आपके जीभ में बार बार छाले पड़ जाते हैं या रेडनेस आ जाती है या सूजन आ जाती है, उस कंडीशन पे इस कैप्सूल का अगर हम लगातार सेवन करते हैं तो इस समस्या से भी बचा जा सकता है दोस्तों। नाखून, बालों और स्किन को हेल्दी बनाए रखने में यह कैप्सूल बहुत ही उपयोगी होता है और RBC प्रोडक्शन या लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती है, जिससे खून की कमी दूर हो जाती है। नर्वस सिस्टम को बूस्ट करता है। न्यूरोपैथिक पेन है, झुंझुनाहट की समस्या और नसों की कमजोरी, जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं शिकायत कहते हैं कि इसे नसों की कमजोरी हो गई है, तो उस कंडीशन पे भी यह नस नाड़ियों को ताकत देकर और आदमी को मजबूत बनाता है, जिससे कि जनरल वीकनेस, थकान, कमजोरी, हाफरी आना, इस तरीके की समस्या ख़त्म हो जाती है। आप काम करते हैं, यदि आप जल्दी थकान महसूस करते हैं या फिर अगर 1-2 बार आप कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उसमें आपको यदि हाफरी आ जाती है, हांफने लगते हैं, थकान जल्दी आ जाती है, तो उस कंडीशन में इस कैप्सूल का आप लगातार 20 दिन या 1 महीने तक आप यूज़ करें तो उसमें आपको बेहतर रिस्पांस देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके अगर हम डोज की बात करें दोस्तों, बीकासूल का सिंगल कैप्सूल आप 1 दिन में 1 कैप्सूल लीजिए खाना खाने के बाद में। और अगर आप सिरप की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर हम सिरप की बात करें तो अगर 5 साल के जो बच्चे हैं उसमें उन बच्चों को 2.5 ml का सिरप दे सकते हैं और यदि 5 साल के ऊपर के बच्चे हैं, 5 से 10 साल के बच्चे हैं, तो उसमें आप 5 ml सुबह शाम इसे दे सकते हैं। और इससे भी अगर बच्चे बड़े हैं या फिर एडल्ट हैं तो उन्हें 10 ml सुबह शाम सिरप फॉर्म में अगर आपको देना है तो 10 ml आप इसे सुबह शाम दे सकते हैं। तो यह रहा मित्रों हमारा बीकासूल या सिरप का रिव्यू, जो कि आपके जानकारी में अगर आता है या फिर आप इसका यूज़ करते हैं तो इससे आपको बेहतर रिस्पांस मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको नई नई मेडिसिन संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।